शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं मातम् गोविन्दयोगेन्द्रमहाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमहास्यपद्मं पाणिं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं भारतिकपारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्देहाय दक्षिणामूर्तये नमः यद्विद्यावदासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। श्री धर्मराजा धीरेन्द्र प्रणीता इयं वेदांत परिभाषा। इस वेदांत परिभाषा में अनुपलब्धि परिच्छेद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस परिच्छेद में अनुपलब्धि एक अलग प्रमाण है, ये बताया गया। उसका विचार करते हुए उसमें योग्यता अनुपलब्धि का लक्षण किया गया। ज्ञान करणाजन्य भावानुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाण। यह अनुपलब्धि प्रमाण है, उसमें योग्य अनुपलब्धि यह कारण बताया। योग्य अनुपलब्धि में समास कर्मधारय स्वीकार किया। योग्याचासो अनुपलब्धि रीते योग्य अनुपलब्धि। तो पूर्व पक्षी ने शंका करी, योग्य अनुपलब्धि क्या चीज है, उसकी योग्यता क्या है। योग्यता बताई, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, यही अनुमिति इस अनुपलब्धि की योग्यता है। जैसे यदि घटो स्यात् तरी उपलब्धेत तरी उपालंभः स्यात्। यहाँ पर तर्कित प्रतियोगी सत्व, तर्कदार्थ आरोपित प्रतियोगी सत्व, प्रतियोगी का अस्तित्व, उससे द्वारा प्रसंजित है ना, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व है ना। प्रसंजित जो प्रतियोगी अर्थात उपलब्धि, वह उपलब्धि है प्रतियोगी जिसका, ऐसी जो अनुपलब्धि, यही अनुपलब्धि में तर्कित प्रतियोगी सत्व के द्वारा प्रसंजित प्रतियोगी होना चाहिए और प्रतियोगी का अनुपलब्धि होती है। प्रतियोगी तत्व अनुपलब्धि में जाएगा, तो यही उस अनुपलब्धि की योग्यता बताई गई। इसलिए जैसे एक उदाहरण दिया, जो अंधकार भूतल है, वहां पर घट की प्रतीति होती नहीं, क्योंकि वहां पर प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। आरोप करेंगे तो भी घट की प्रतीति होती नहीं। एवं हम लोगों ने विचार देखा
कि आत्मा में धर्मादि का सत्व होने पर भी वह अतीन्द्रिय होने के कारण उनकी उपलब्धि नहीं होती। अब यहाँ पर विचार हम कर रहे थे, उसके आगे अभाव के विषय में यहाँ पर शंका किए जा रहे हैं। ननु भूतली घटा नहीं थी अनुभव से, देखिए अरे ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्ष अपनी अभाव प्रति प्रत्यक्ष घट होती। देख लीजिए यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, वृत्ति की वैजात्य के द्वारा ही प्रमाण वैजात्य अभाव ब्रह्म में दोषी एक आशंका थी, उसी को ही एक और शंका में कहते हैं ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे अपि अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्यते। शंका करी कि कहा तनु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे, एक इस वेदांत मत में अथवा भाट्ट मत में अनुपलब्धि रूप एक छठा प्रमाण माना है। अनुपलब्धि रूप एक अलग प्रमाण है। इस पक्ष में भी अभाव प्रतीत है प्रत्यक्षत्वे। अब देखो जहाँ पर घटादीय पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण के पक्ष में प्रमिति तो प्रत्यक्ष है ही है, लेकिन अनुपलब्धि रूप मानांतर एक दूसरा प्रमाण है, प्रमाण मानते हैं। इस पक्ष में भी अभाव का प्रत्यक्ष ही मानते हैं। अभाव की प्रतीति में प्रत्यक्षत्व स्वीकार किया गया, अभाव का प्रत्यक्ष प्रतीति प्रत्यक्ष ही है अभाव की। ऐसा होने पर घटवती घटाभाव ब्रह्मस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तो, आगे घट है, घट विद्यमान है, लेकिन किसी को भ्रम हो गया कि यहाँ पर घट नहीं। भ्रम हो सकता है ना? नहीं हो सकता? हो सकता है, होता है हम लोगों को, है ना? घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तो, घट के अभाव के भ्रम का भी प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आने पर तत्रापि, और जहाँ पर घटाभाव का भ्रम हो गया वहां पर भी अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्य। तो पूर्व पक्षी कहता है वहां पर भी आप अनिर्वचनीय घट मानो, क्योंकि वेदांत मत में तो सब माया जनित है और सब माया से उत्पन्न होता है, तो वहां पर अनिर्वचनीय घट, यदि आपको घटाभाव का भ्रम हो चुका है तो वहां पर जो घट प्रतीत हो, घटाभाव प्रतीत हुआ उसको अनिर्वचनीय मानो, क्योंकि वहां घट नहीं और घटाभाव की प्रतीति हो रही है, तो आपको अनिर्वचनीय घट वहां पर मानना पड़ेगा। तो सिद्धांतिक बोल सकते हैं कि इष्टापत्ति है, अरे हम तो मानते ही है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं न च इष्टापत्ति, आप इष्टापत्ति है, हम तो अनिर्वचनीय घट मानते ही है, ऐसा नहीं कह सके। क्यों? तो देखो तस्य मायोपादान कत्वे अभावत्वानुपद्य है। अरे यदि उस घटाभाव को उपादान मानोगे, घटाभाव का उपादान माया मानोगे, और घटाभाव की प्रतीति मायोपादानक होगी, है ना? वहां पर घट मान अपने घट है और वहां पर माया के कारण, जैसे मायोपादानक हमको रज्जु में सर्प की प्रतीति और रजत में
शुक्ति में रजत की प्रतीति होती है, यहाँ पर अज्ञान उपादान है, माया उपादान की, वहां पर रजत और सर्प होता है। तद्वत घट वाले भूतल में भी हमको घटा भाव की प्रतीति हो रही है, अर्थात वहां पर जो घटता भाव है उसको भी माया, उसका माया उपादान मानना पड़ेगा। सिद्धांत कह सकते इष्टापत्ति है, पूरे पक्ष कहता है इष्टापत्ति मत करो। यदि जो माया उपादानक है उसको अभाव कैसे कहो? अरे किसी का कोई उपादान होता है, वो भाव पदार्थ होता है, क्या अभाव का उपादान होता है? भाव पदार्थ का उपादान होता है। यदि पूर्ववर्ती घट विद्यमान है और वहां पर आपको घटा भाव की प्रतीति हो रही है तो वहां पर उसको मायोपादानक मत मानिए। फिर क्या मानिए? मायोपादानक मानोगे तो लिखा आगे तस्य अपि अनिर्वचनीय घटा भाव तस्य मायोपादानकत्वे, तस्य अर्थात घटा भावस्य मायोपादानकत्वे, माया उपादान वाला होने से, माया उपादान होने पर अभावत्व अनुपत्ति, उसमें अभावत्व की असिद्धि होगी, अनुपत्ति हो जाएगी, इसलिए उसको मायोपादान नहीं मान सकते। मायोपादानकत्व भावे, यदि उसको मायोपादानक न मानोगे तो मायोपादानक न होने पर माया सकल कार्योपादानत्वानुपत्ति। प्रिय सिद्धांत आपका है ना, माया, अब इसको माया उपादानक नहीं मानोगे, दोनों ओर से आपको मायोपादानक मानते हैं कि नहीं मानते? यदि उसको मायोपादानक मानोगे तो वह अभाव नहीं रह पाएगा, और यदि मायोपादानक नहीं मानोगे तो दोष, नहीं मानोगे तो भी दोष है। क्या है? कहते हैं मायोपादानकत्वा भावे माया सकल कार्योपादानत्वानुपत्ति। आपका जो सिद्धांत है कि माया सभी की उपादान कारण है, अब अभाव की उपादान कारण माया नहीं हुई, मानोगे तो भावत्वापत्ति, नहीं मानोगे तो आपने कहा था सबका उपादान कारण माया है, इस अभाव को उपादान कारण ही माया नहीं हुई। अर्थात सकल कार्योपादानकत्व, ये जो माया में सिद्ध था उसकी असिद्धि, जो बताया था उसकी असिद्धि हो जाएगी। यदि चेत तो सिद्धांत उत्तर देते न, अरे आपने जो जो आरोप करे वो ठीक नहीं है। अरे हमने अनिर्वचनीय घटा भाव माना नहीं है तो पहले पक्ष का दोष है ही नहीं है। जहां हमारा तात्पर्य क्या है, जो जो अनिर्वचनीय है उसकी उपादान माया है, अनिर्वचनीय की उपादान माया होती है, ये हमारा कहना है। और वहां पर जो घट वाले पृथ्वी में हमको जो घटा भाव की प्रतीति हो रही है, वहां पर जो घटा भाव है वो मायोपादानक नहीं है, अनिर्वचनीय नहीं है। फिर कहता है हमने ऐसा माना ही नहीं, वहां पर अन्यथा ख्याति मानी। क्या मानी है? ऐसे सब एक ही स्थल में घटवती घट भाव घटा भाव भ्रमो न तात्कालोत्पन्न घटा भाव विषय कहा। घट वाले भूतल में एकाग्रता, घट वाले भूतल में जो घटा भाव का भ्रम हो रहा है, किसका भ्रम हो रहा है? घटा भाव का भ्रम हो रहा है। तो भ्रम अर्थात ज्ञान, भ्रम अर्थात यानी झूठा ज्ञान, जो आज ऐसा पदार्थ नहीं वहां पर वैसे पदार्थ की प्रतीति होना, यही भ्रम है। तो यह जो घटा भाव का भ्रम है उसका विषय क्या होना चाहिए? घटा भाव। तो घटा भाव यहाँ पर कहते हैं तात्काल उत्पन्न घटा भाव को विषय भ्रम नहीं करता। घटा भाव का भ्रम तत्काल उत्पन्न जो घटा भाव उसको विषय नहीं करता। जैसे रज्जु सर्प में, जहां पर रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, वो सर्प भ्रम तत्काल उत्पन्न सर्प को विषय करता है। शुक्ति में रजत की प्रतीति हो गई, वहां पर भी तत्काल उत्पत्ति रजत की मानी जाती है और उसकी भ्रम में प्रतीति होती है। लेकिन यहाँ पर तत्काल उत्पन्न घटा भाव की प्रतीति नहीं हो रही है। तो ये क्या है? पर किसकी प्रतीति हो रही है?
घटाभाव वाले भूतल, घट वाले भूतल में घटाभाव की प्रतीति हो रही है, तो फिर वहां पर घटाभाव कहाँ का दिख रहा है? विषय के बिना प्रतीति होती नहीं है। अनिर्वचनीय हो अथवा सत्य हो, विषय अवश्य होना चाहिए। ज्ञान कभी भी सविषयक ही होता है। और यहाँ पर आपका आगे तो आपने तत्काल उत्पन्न घट नहीं माना, वहां पर घटा भाव नहीं माना, तत्काल उत्पन्न घटा भाव नहीं माना, घट वहां पर आगे विद्यमान है, तो आपको घटा भाव की प्रतीति हुई कैसे? तो सिद्धांति कहते भाई देखो बेटा, है ना, किंतु भूतल रूपादो विद्यमानो लौकिको घटा भाव भूतले आरोपित है। कहते हैं कि ये भूतल है ना, ऐसा समझो भूतल है। भूतल में क्या रहता है? बहुत से गुण धर्म रहते हैं, रूप रहता है, परिमाण रहते हैं, संख्या रहते हैं, बहुत कुछ रहता है। तो भूतल में जो रूप है, रूप में घट रहता है क्या? घट किसमें रहता है? भूतल में। रूप में है क्या? रूप में तो द्रव्य द्रव्य संयोग, न तो गुण द्रव्य हो। गुण में द्रव्य का संयोग नहीं होता। अर्थात घट रूप में नहीं रहता, घट तो भूतल में रहता है। घट भूतल के रूप में नहीं रहता, अर्थात भूतल के रूप का घट है भूतल में, और घटा भाव कहाँ है? भूतल के रूप में। भूतल के रूप में क्या है? और घट है भूतल में। ठीक है ना? यदि भूतल में घट विद्यमान है, लेकिन घट यह भूतल में रहता है, घट के रूप में भूतल के रूप में घट नहीं रहता है। घट भूतल में है, भूतल के रूप में घट नहीं है। रूप में क्या है? बोला, घट का अभाव। किसके रूप में घट का अभाव है? भूतल के रूप में घट का अभाव है। अच्छा समझो, यहाँ पर ही भूतल का रूप है और यहाँ पर ही भूतल के भूतल में घट भी है। देखो यहाँ पर बहुत समीप हो गई कि नहीं? इसलिए यहाँ पर जैसे एक यहाँ स्फटिक मणि रखी और यहाँ पर लाल कपड़ा है, तो पूरा स्फटिक कैसा दिखता है? लाल। अर्थात समीप में जो पटगत रक्तिमा है, वह रक्तिमा इस स्फटिक में प्रतीत होती है। इसलिए ऐसे स्थलों में अन्य की प्रतीति अन्य जगह पर, तो उसको अन्यथा, अन्य की प्रतीति अन्य रीति से हो रही है। इस स्फटिक की प्रतीति लाल रूप से हो रही है, इसलिए वहां पर अन्यथा ख्याति मानी जाती है। तद्वत अन्य जगह पर अर्थात रूप में है जो अभाव, घट का अभाव, वह भूतल में प्रतीत हो रहा है। किसमें प्रतीत हो रहा है? भूतल में। रूप का अभाव है कि घट का अभाव है रूप में, लेकिन प्रतीत हो रहा है भूतल में। कितना समय शामिल है? इसलिए इस जगह पर हमने अन्यथा ख्याति मानी है। क्या कहता है पूर्व पक्षी? सिद्धांत क्या कहते हैं? देखिए, किंतु भूतल रूपादौ विद्यमान लौकिको घटाभाव। भूतल के रूप में रहने वाला जो लौकिक व्यवहारिक घटाभाव, वह भूतले आरोपित है। उसका किसमें आरोप किया जाता है? भूतल में। भूतल में रहता है कहाँ पर? भूतल के रूपाधियों में। और अब आरोप क्या कर रहे हैं उसका? भूतल में उसका आरोप किया जाता है। इति अन्यथा ख्याति। इस प्रकार यहाँ पर कौन सी ख्याति मानी जाती है? अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानी जाती। आरोप्य सन्निकर्ष स्थले, ध्यान देना, सुना ने, जहाँ पर आरोप्य समीप हो,
क्या समीप हो? आरोप्य समीप हो। जिसका हम आरोप करें ऐसा आरोप्य समीप होने पर सर्वत्र अन्यथा ख्यातेरेव व्यवस्थापन, सब जगह पर अन्यथा ख्याति की ही व्यवस्था करेगी। अर्थात जहाँ पर आरोप्य अधिष्ठान समीप और आरोप्य भी नजदीक हो, वहां पर सभी जगह पर अन्यथा ख्याति का ही स्वीकार होता है। जहाँ पर आरोप्य समीप नहीं है और तो भ्रम तो हो रहा है, तो वहां अनिर्वचनीय ख्याति है। लेकिन जिसका हम आरोप कर रहे हैं, जिसका आरोप हो रहा है और जिसमें हो रहा है, ये दोनों भी समीप समीप हो, तो वहां पर कौन सी ख्याति होती है? अन्यथा ख्याति ही होती है। यह सिद्धांति ने बताया। अथवा सिद्धांति कहते हैं अस्तुवा प्रतियोगी मति तद अभाव ब्रह्मस्थले तद भावस्य अनिर्वचनीयत्वं तथापि तद उपादानं माया एवं। अथवा जो पहला पक्ष माना था ना, अनिर्वचनीय मानता है घटा घट वाले पृथ्वी में भूतल में घटा भाव अनिर्वचनीय मान करके जो दोष दिया था कि उसका उपादान कारण क्या मानोगे? माया। माया मानोगे तो माया उपादान होने के बाद उसमें अभाव तो की सिद्धि नहीं होगी। तो सिद्धांति कहते हैं देखो अस्तुवा ठीक रहने प्रतियोगी मति, जैसे हमारा प्रतियोगी है घट, प्रतियोगी घट हो गया, प्रतियोगी मति अर्थात घटवती भूतले तद अभाव ब्रह्मस्थले, घटवती भूतल में घट के अभाव की प्रतीति होती है। घटवती भूतल में किसकी प्रतीति? जो घटाभाव की प्रतीति हो रही है, अर्थात घटाभाव का भ्रम हो रहा है। ऐसे स्थल में भी तदभावस्य अर्थात घटाभावस्य अनिर्वचनीयत्वं अस्तुवा, वो घटाभाव भी वहां पर अनिर्वचनीय खोले। फिर उसका उपादान क्या है? तो सिद्धांत तथापि तद उपादान माया, तो उसकी उपादान कौन है? घटाभाव की माया है। अरे फिर हमने तो यहाँ ही दोष दिया था, माया उपादान मानोगे तो अभाव तो किसी दिन होगी। तो सिद्धांत कहते नहीं, उपादान उपादेयो अत्यंत साजात्यम। अरे उपादान और उपादेय, उपादान अर्थात कारण, उपादेय अर्थात कार्य, इन दोनों में अतिशय समानता, समान जातीयता नहीं होती। आपने कहा तो यहाँ पर घट है और वहां पर इसमें घटत्व है, तो अभाव में घटाभावत्व है ना? यहाँ पर अतिशय समानता माया भाव रूप है और घटाभाव अभाव रूप है। उपादान कौन है? माया। और अभाव कौन है? घटाभाव अभाव है। तो माया में भावत्व और घटाभाव में अभावत्व, तो विरुद्ध धर्म में अतिशय समानता होनी चाहिए थी उपादान और उपादेय में। जैसे घट भाव रूप है तो मृत्तिका भी भाव रूप है, उनमें जैसे भावत्व है समान है, उसी तरह यहाँ पर होना चाहिए। तो इस सिद्धांत में कहते हैं अरे दोनों में समान जातीयता होना ये कोई नियम नहीं है। अतिशय सजातीय थोड़ी बार होने दो, अतिशय सजातीयता की कोई अपेक्षा नहीं रहती। उदाहरण एखादा कहते तंतु पटे और भी तंतु तो पटात्वादि न वही जाते। अरे तंतु और पट है कि नहीं, उसमें अतिशय सजातीयता है क्या? नहीं, तंतु में तंतुत्व है, भिन्न जाति है, और पट में पटत्व है। तो यहाँ पर भी तो अतिशय साजात्य नहीं है, इसलिए अतिशय साजात्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। तंतु पटयोरी और तंतु और पट में तंतुत्व पटत्व, इस रूप से विजातीयता है। क्या है? विजातीयता। तंतु में तंतुत्व और पट में, ये पट में है पटत्व और तंतुओं में है तंतुत्व। इन दोनों में जाति,
ये कार्य और ये अकार्य, लेकिन दोनों में वैशिष्ट्य है कि नहीं? उसी तरह घट और घटाभाव, माया और घटाभाव, इनमें विषयात्मकता होने पर भी कार्य कारण भाव बन सकता है। यत् किंचित साजात्यस्य मायाया अनिर्वचनीयत्वस्य घटाभावस्य च मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्वात्। कहते फिर थोड़ा तो साजात्य होना चाहिए ना, तो कहते हैं थोड़ा तो साजात्य है ही है। जैसे यत् किंचित साजात्यस्य, यत् किंचित अगर थोड़ा पर जो साजात्य सजातीयता है, माया अनिर्वचनीयत्व, और माया में जो अनिर्वचनीयता है, माया की जो अनिर्वचनीयता उसकी और घटाभाव उससे जो मिथ्यात्व धर्मस्य। देखो माया में क्या है? अनिर्वचनीय, और घटाभाव में क्या है? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व और अनिर्वचनीयत्व में क्या भेद है? अरे की है ना, इतना तो साजात्य है ना। भावत्व अभावत्व साजात्य न हो, लेकिन अनिर्वचनीयत्व साजात्य धर्म तो है। यत् किंचित साजात्य होना चाहिए, सभी साजात्य नहीं होना चाहिए कार्य कारण। अन्यथा सिद्धांत अन्यथा व्यवहारिक घटाभावं प्रति मां कथम आयोपादानत्वमिति कुतो न शक्यता। नहीं तो ये है ना, नहीं तो माया तो है निर्वचनीय और घट है व्यवहारिक। हाँ, घट है व्यवहारिक और माया है विज्ञान निर्वचनीय। फिर यह शंका क्यों नहीं करते? फिर शंकाएं करनी है पूर्व पक्षी जी। तो व्यवहारिक घटाभाव के प्रति मायोपादानत्व कथम, उसका मायोपादान कैसी है, इसकी शंका क्यों नहीं करते? अर्थात वहां तुझे शंका ने वहां निर्वचनीय तो मानता है, सब तो घटाभाव मायोपादानक ही है। व्यवहारिक घटाभाव मायोपादानक और प्रातिभाषिक घटाभाव भी मायोपादानक है। तो यहाँ पर व्यवहारिक घटाभाव के प्रति माया को उपादान तो नहीं माना, विरुद्ध धर्म होने पर, और आप प्रातिभाषिक में क्यों नहीं मार रहे? शंका करनी है तो जैसी प्रातिभाषिक घटाभाव के विषय में शंका कर रहे हो, तद्वत व्यवहारिक घटाभाव के विषय में शंका क्यों नहीं करते? अर्थात समान है दोनों में भी, दोनों जगह पर माया उपादान करता है। सिद्धांत नच विजातीय अपि उपादान उपादे भावे ब्रह्मयो जगत उपादानम किम न स्यात् जगत उपादानम स्यात् इति वाच्यम। तो कहते भाई आपने कहा विजातीय पदार्थों में भी कार्य कारण भाव बनता है। क्या बनता है? बड़ा ऐसा तय बैठे ना, एकाग्र तो भंग मूर्ज जैसे कितना ध्यान है। क्या बताया कि विजातीय में भी, भिन्न भिन्न जातीय वाले में भी यदि उपादान उपादेय भाव कार्य कारण भाव होगा तो ब्रह्म और जगत इनमें कार्य कारण भाव क्यों नहीं होगा? ब्रह्म सदरूप पारमार्थिक और प्रपंच प्रातिभाषिक समझा तो भिन्न जातीय हो गए ना। तो ब्रह्म जगत विजातीय में कार्य कारण भाव मानने पर ब्रह्म और जगत में उपादान अर्थात कार्य कारण भाव क्यों नहीं होगा? कार्य कारण भाव होना चाहिए, कहना चाहिए। अच्छा विद्याचम नचम, उसके कार्य कारण भाव को नहीं कहना चाहिए। अच्छा, सिद्धांत नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? अरे प्रपंच विभ्रमाधिष्ठान रूपेण तस्य इष्टत्वात्, हम तो अधिष्ठान रूप उपादान कारण तो मानते ही है ना। प्रपंच का जो भ्रम, प्रपंच के भ्रम के अधिष्ठान रूप से ब्रह्म को जगत का उपादान कारण माना ही है। तथा कद परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य
निरवय ब्रह्मणे अनुपत्ति। अधिष्ठान रूप उपादान के माना कहते हैं कि परिणाम ब्रह्म है निरवय, निरवयवे ब्रह्मणि, अवयव रहित ब्रह्म में, निरवय ब्रह्म में परिणामित्व रूप जो उपादानत्व है उसकी अनुपत्ति होती है, असिद्धि होती है। इसलिए उसमें हमने परिणामी रूप उपादानत्व नहीं माना, अधिष्ठान रूप उपादानत्व माना है। तथा च प्रपंचस्य परिणामी उपादान माया न ब्रह्म इति सिद्धांतः। तो क्या सिद्ध हो गया? प्रपंच का परिणामी उपादान माया है, ब्रह्म प्रपंच का परिणामी उपादान नहीं है, यह सिद्धांत हुआ। इति अलम अधिप्रसंगेन, अधिप्रसंग अतिविस्तार, अधिक विस्तार। अब बंद, बस ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यह जो अभाव बताया गया था उस अभाव के विषय में शंका और प्रसंगवश फिर वह अभाव कितने प्रकार का है कहते हैं सचा भाव चतुर्विधा। कितने अभाव है? अभाव चार प्रकार का है। एक प्राण भाव, दूसरा प्रथोषा भाव, तीसरा अत्यंता भाव, चौथा अन्यन्या भाव। तो कितने अभाव हो गए? चार। तत्र तत्र मृत्पिंडादौ करणे कार्यस्य घटादेव पूर्व घटादेव उत्पत्ति पूर्वम इव भावः स्वप्रागभावः। कहते हैं कि मृत्पिंडादौ कारणे, जैसे घट का कारण कौन है? मृत्तिका का पिंड। घट का कारण कौन है? घट किसी पत्थर से बनता है, बराबर। फिर मृत्तिका से सीधा, हाँ, आप मृत्तिका से बनता है तो सीधा जाकर खेत में शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, मृत्तिका के पिंड से। हाँ, मृत्तिका का पिंड। तो किसका कारण हो गया? घट का कारण मृत पिंडे होता है। क्या आदमी का कारण मृत पिंड होता है? नहीं। अगर आप चिकन का बनाते तो हो गया क्या? देखो कीचड़ में मराठी में हो गया चिकन। तत्र मृत्पिंडादौ कारणे, मृत्पिंडादि रूप कारण में कार्य से घटादे उत्पत्ति पूर्वम, कार्य घटादि के उत्पत्ति के पूर्व में यह अभाव, जो अभाव है अर्थात घट उत्पत्ति के पहले मृत्पिंड में रहने वाला जो घट का अभाव उसका नाम है प्रागभाव। उत्पत्ति से पूर्व का अभाव प्रागभाव। सच भविष्यति इति प्रतीति विषय। हम क्या घटो भविष्यति इस ज्ञान का विषय है। तत्रैव घटस्य मुद्गार पातानंतरम यो भाव। परे घट के ऊपर मराठी में मोगरी कहते हैं, मुदगर मार दी, घट का चूरा है ना, ध्वंस हो गया। तो मुदगर पात के बाद घट का जो अभाव हो गया उसको कहते हैं ध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव। वो किस प्रकृति का विषय है? कहते घटो नष्ट, घटो ध्वस्त, इस प्रकृति का विषय होगा। कहते ध्वंस से अभी स्वाधिकरण कपाल नाशे नाशे एवं ध्वंस का भी नाश हो जाता है। कब? अपने आदिकरण जो कपालादिक है उसका नाश होने के बाद भी उसका नाश हो जाता है। न्यायमत में तो ध्वंस को उसके बाद नित्य माना तो उसका नाश नहीं माना, लेकिन ध्वंस जिसमें होगा, जैसे घट का नाश हो गया कपाल, ध्वंस का नाश किसमें हो गया? घट का नाश हो गया कपाल में, तो ध्वंस रहा कपाल में। किसका ध्वंस? घट का ध्वंस रहा कपाल में। अब उस ध्वंस का भी
कपाल रूप ध्वंस हो गया कि नहीं? ध्वंस में रूप हो गया कपाल रूप। तो कपाल रूप ध्वंस हो गया, अपन उस कपाल को तोड़ दिया, पूरा ध्वंस करे, पूरा ध्वंस हो जाता है। इसलिए जन्य और अनंत यह ध्वंस नहीं कर सकते। करेंगे ध्वंसस्य अपि स्वादिकरण कपालनाशे नाशेयो न चैवं घट जन्मनापत्ति। कहते हैं घट के ध्वंस का ध्वंस हो गया तो पूरा घट की उत्पत्ति होनी चाहिए था। ऐसी घट की उत्पत्ति की आपत्ति नहीं आती। घट ध्वंस से अभी घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वा, जो घट ध्वंस है, घट का ध्वंस भी घट प्रतियोगिक ध्वंस है। क्या है? घट प्रतियोगिक ध्वंस। घट ध्वंस से अभी घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वा, घट प्रतियोगिक ध्वंस हो जाने से अन्यथा प्रागभाव ध्वंसात्मक घटस्य विनाशे, नहीं तो प्रागभाव और ध्वंसात्मक घट का विनाश हो जाने पर प्रागभाव जन्मनापत्ति। पहले क्या हो जाना कि प्रागभाव का प्रागभाव का ध्वंस कौन हो गया? घट। प्रागभाव का ध्वंस क्या है? घट। उस घट का नाश होने के बाद पुनः घट के प्रागभाव की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो होती है क्या? नहीं होती। इसीलिए जैसे घट के ध्वंस से पुनः प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती, तद्वत घट के ध्वंस से घट की उत्पत्ति नहीं होती। यह सिद्धांति ने कहा। अब इसके बाद न चैवम अपि ध्वंसादिकरणं नित्यं तत्र कथं ध्वंसनाशीति वचन इत्यादि विचार चल रहे हैं।